एक ऐसी रक्षा प्रणाली की कल्पना करें जो 600 किलोमीटर दूर से खतरों को देख सकते हैं और फिर सेकंडों में उन्हें हवा में ही भस्म कर सकती है। बिल्कुल। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि आज हम इसी तकनीक की परतें उधेड़ने वाले हैं। जी। आज की हमारी चर्चा रूस की S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली पर केंद्रित है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसका शीर्षक है S-400 ट्रायम्फ, द एपेक्स ऑफ एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी। और हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि क्यों दुनिया के बड़े बड़े देश इसे हासिल करने के लिए अरबों डॉलर और अपने सबसे करीबी दोस्तों से दुश्मनी तक का जोखिम उठाने को तैयार है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किसी एक मिसाइल लॉन्चर की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसे एक पूरी टीम समझिए। इसमें तेज आंखें हैं, मतलब रडार, एक बहुत स्मार्ट दिमाग यानी कमांड स्टेशन, और फिर अलग अलग काम के लिए अलग अलग खिलाड़ी यानी मिसाइलें। तो सब मिलके काम करते हैं। हाँ, और इसीलिए इतना खतरनाक और इतना चर्चित है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये S-400 ट्रायम्फ, जिसे रूस की कंपनी एल्मिस अंते ने बनाया है, और नाटो जिसे SA-21 ग्राउलर कहता है, असल में ये करता क्या है? इसका एक ही मुख्य काम है, आसमान से आने वाले किसी भी खतरे को रोकना। किसी भी खतरे को? हाँ, और खतरों की लिस्ट बहुत लंबी है। लड़ाकू विमान, बॉम्बर, जासूसी करने वाले ड्रोन, चुपके से हमला करने वाली क्रूज मिसाइलें। अच्छा। और यहाँ तक कि कुछ बैलिस्टिक मिसाइलें भी। ये पुरानी S-300 प्रणाली का अगला कदम है, जिसे 2007 में सेवा में लाया गया था। तो ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है? नहीं, ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं है, ये क्षमताओं में एक बहुत बड़ी छलांग है। स्रोत में एक आंकड़ा है जो दिमाग घुमा देता है, 600 किलोमीटर की पहचान सीमा। हाँ। 600 किलोमीटर, ये तो दिल्ली में बैठकर आप लाहौर से भी आगे देख रहे हैं। सही कहा। ये कैसे मुमकिन है? मतलब इतनी दूर से एक विमान का पता लगाना, ये अविश्वसनीय लगता है। ये संभव होता है इसकी बेहद शक्तिशाली रडार प्रणाली की वजह से। इसका जो मुख्य निगरानी रडार है 91N6E बिग बर्ड। बिग बर्ड? हाँ, वो इतनी दूर तक देख सकता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक रडार पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। ये एक बहुस्तरीय प्रणाली है। मतलब बिग बर्ड तो दूर तक नजर रखता है, लेकिन इसके साथ VHF, UHF और L बैंड जैसे खास रडार भी काम करते हैं। एक मिनट, इतने सारे अलग अलग रडार क्यों? क्योंकि हर रडार की अपनी खासियत होती है। आजकल के जो आधुनिक लड़ाकू विमान हैं जैसे F-35 स्टेल्थ वाले। हाँ, वो स्टेल्थ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं ताकि वे पारंपरिक रडार की पकड़ में ना आए। लेकिन ये अलग अलग बैंड वाले रडार मिलकर एक ऐसा जाल बनाते हैं जिससे स्टेल्थ विमानों का भी पता लगाना आसान हो जाता है। तो जो विमान सोचते हैं कि वे छिपे हुए हैं, S-400 उन्हें भी देख सकता है। तो ये ऐसा है कि एक रडार दूरबीन की तरह काम करता है। हाँ, और बाकी रडार अंधेरे में भी देखने वाले चश्मे की तरह। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक बार जब बिग बर्ड किसी खतरे की पहचान कर लेता है, तो दूसरा रडार 92N6E इंगेजमेंट रडार उस पर लॉक हो जाता है। ओके। उसका काम सिर्फ उस लक्ष्य को ट्रैक करना और मिसाइल को उस तक पहुंचाना होता है। ये दो चरणीय प्रक्रिया इतनी तेज और सटीक है कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और गति की बात करें तो स्रोत कहता है कि ये एक साथ सैकड़ों लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। जी। और दर्जनों पर एक साथ हमला कर सकता है। और ये सब सिर्फ 10 सेकंड के रिएक्शन टाइम के साथ। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। ये सैचुरेशन अटैक से निपटने के लिए ही बनाया गया है। सैचुरेशन अटैक मतलब एक साथ बहुत सारे हमले? बिल्कुल। सोचिए, दुश्मन ये मानकर चलता है कि अगर हम एक साथ 50 मिसाइलें दागेंगे तो कोई भी डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा, और 5-10 मिसाइलें तो अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगी। S-400 इसी रणनीति को फेल करने के लिए डिजाइन किया गया है। अच्छा। इसका कमांड पोस्ट एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है, जो सैकड़ों उड़ानों को एक साथ संभाल सकता है, और ये तय करता है कि किस लक्ष्य के लिए कौन सी मिसाइल सबसे बेहतर होगी। ठीक है, तो इसकी आंखें तेज हैं और दिमाग सुपर फास्ट है। अब आते हैं इसकी असली ताकत पर, इसकी मिसाइलों पर। हाँ, स्रोत बताता है कि इसके पास हर मेहमान के लिए अलग स्वागत का इंतजाम है। बिल्कुल, यही इसकी बहुस्तरीय रक्षा की खूबी है। इसे एक किले की सुरक्षा की तरह समझिए। ओके। इसके शस्त्रागार में 4 मुख्य तरह की मिसाइलें हैं। सबसे पहले है 40N6 मिसाइल। 40N6? ये उस किले का सबसे लंबा भाला है, जिसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर? जी, और इसका निशाना कोई छोटा मोटा लड़ाकू विमान नहीं होता। तो फिर कौन होता है? इसका निशाना होते हैं दुश्मन के सबसे कीमती और महत्वपूर्ण विमान, जैसे
एवैक्स, जो आसमान में उड़ती कमांड सेंटर होते हैं। बिल्कुल, या फिर इलेक्ट्रॉनिक जासूसी करने वाले विमान या बड़े-बड़े रणनीतिक बॉम्बर। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक विमान को नहीं गिराता, नहीं, ये दुश्मन के आंख और कान कहे जाने वाले AWACS विमान को 400 किलोमीटर दूर से ही खत्म कर देता है। हाँ, मतलब दुश्मन की पूरी हवाई हमले की योजना शुरू होने से पहले ही अंधी हो जाती है। वे नहीं जानते कि आपके लड़ाकू विमान कहाँ हैं, आपकी जमीनी सेना कहाँ है। सही पकड़ा आपने। ये तो एक ही वार में पूरे ऑपरेशन को पंगु बना देने जैसा है। आपने बिल्कुल सही समझा। यही इसका रणनीतिक महत्व है। इसके बाद आती हैं 48 एंड 6 सीरीज की मिसाइलें, ओके। जिनकी रेंज लगभग 250 किलोमीटर है। ये किले के तेज तर्रार तीरंदाजों की तरह हैं, जो तेजी से आ रहे घुड़सवारों यानी क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को रोकते हैं। ये बहुत तेज और फुर्तीली होती हैं। और अगर कोई दुश्मन इन दोनों घेरों को पार करके किले की दीवार तक पहुंच जाए तो उसके लिए भी इंतजाम है। 9M96E2 और 9M96E मिसाइलें। अच्छा। ये तलवार की तरह काम करती हैं, जो नजदीकी लड़ाई में माहिर हैं। इनकी रेंज कम होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा फुर्तीली होती हैं। तो ये ड्रोन वगैरह के लिए होंगी। हाँ, ड्रोन या तेजी से मुड़ने वाले लड़ाकू जेट जैसे लक्ष्यों को भी बचने का मौका नहीं देती। तो लंबी दूरी, मध्यम दूरी और नजदीकी लड़ाई हर स्तर पर सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा है। स्रोत में एक और दिलचस्प बात का जिक्र है कि ये सिस्टम मोबाइल है। जी, मतलब ये एक जगह पर गड़ा हुआ नहीं रहता। सही। और ये इसकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए, मतलब इसके बचे रहने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? सोचिए, अगर कोई रक्षा प्रणाली एक ही जगह पर स्थिर है तो दुश्मन सैटेलाइट से उसकी लोकेशन पता करके हमले की योजना बना सकता है। सही बात है। लेकिन S-400 के सभी हिस्से, कमांड पोस्ट, रडार, लॉन्च ट्रक, सब पहियों पर हैं। अच्छा, पूरा सिस्टम इन्हें कुछ ही घंटों में एक जगह से समेटकर सैकड़ों किलोमीटर दूर दूसरी जगह तैनात किया जा सकता है। इससे दुश्मन हमेशा अंदाजा ही लगाता रहता है कि S-400 आखिर है कहाँ। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। हाँ। लेकिन एक बात खटक रही है। पूछिए। आज की लड़ाई तो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर मैं दुश्मन हूँ तो मैं सबसे पहले इसके रडार को ही जाम करने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल। क्या ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि इस धोखे से बच सके? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हाँ है। इस सिस्टम में ECCM यानी इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। ECCM? हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये जामिंग के संकेतों को पहचानकर उन्हें फिल्टर कर सकता है। अच्छा। अगर दुश्मन इसके राडार को भ्रमित करने के लिए हजारों नकली सिग्नल भेजता है, तो भी ये असली लक्ष्य को पहचानकर उस पर ध्यान केंद्रित रख सकता है। तो ये इसे आज के माहौल में बहुत भरोसेमंद बनाता है। बिल्कुल। तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि दुनिया भर के देश इसे खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। स्रोत में चीन, भारत और तुर्की का खास तौर पर जिक्र है। हाँ, और इसकी लोकप्रियता के पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली तो इसकी जबरदस्त क्षमताएं हैं, जो कई पश्चिमी सिस्टम के बराबर या उनसे बेहतर मानी जाती हैं। और दूसरी वजह है इसकी कीमत। ये अक्सर अपने पश्चिमी प्रतिद्वंदियों की तुलना में ज्यादा लागत प्रभावी होता है। भारत के सौदे का जिक्र है जो $5 अरब से ज्यादा का था। जी, एक बहुत बड़ा सौदा था। जाहिर है इसका मकसद चीन और पाकिस्तान से हवाई खतरों के खिलाफ एक मजबूत ढाल तैयार करना था। लेकिन तुर्की का मामला ज्यादा पेचीदा लगता है। बहुत ज्यादा। तुर्की नेटो का सदस्य है, यानी अमेरिका का सैन्य सहयोगी। फिर भी उसने रूस से S-400 खरीदा। इस एक सौदे ने अमेरिका और नेटो के साथ तुर्की के संबंधों में भूचाल ला दिया। अच्छा। अमेरिका ने नाराज होकर तुर्की पर CATSA नाम के कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिए और उसे F-35 लड़ाकू विमान कार्यक्रम से भी बाहर कर दिया। ये तो बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम है। यहाँ हम सिर्फ स्रोत की जानकारी दे रहे हैं, किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। कोई देश अपने सबसे बड़े सैन्य सहयोगी को नाराज करने का इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? यही इस सिस्टम की असली कहानी है। ये दिखाता है कि कुछ देश इस क्षमता को इतना ज्यादा जरूरी मानते हैं कि वे इसके लिए अपने पुराने और गहरे संबंधों को भी दांव पर लगाने को तैयार हैं। ये सिर्फ एक हथियार की खरीद नहीं है, ये एक भू-राजनीतिक बयान है। तो एक तरह से ये दुनिया के बदलते समीकरणों को भी दिखाता है। बिल्कुल, कि देश अपनी सुरक्षा के लिए नए विकल्प तलाश रहे हैं। सुनने में तो ये लगभग अजेय लगता है, पर क्या सच में ऐसा है? देखिए, हर सुपर वेपन की कोई ना कोई कमजोरी होती है। स्रोत में इस पर क्या कहा गया है? कहीं ये बातें सिर्फ कागज पर तो अच्छी नहीं लगती।
नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता और स्रोत इसकी दो मुख्य सीमाओं पर प्रकाश डालता है। अच्छा, क्या है वो? पहली और सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी रडार पर निर्भरता। हमने बात की कि इसके रडार इसकी आंखें और दिमाग हैं। 1 मिनट, मतलब इसका दिमाग ही इसका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। कह सकते हैं। अगर रडार गया तो ये पूरा अरबों डॉलर का सिस्टम बस एक महंगा ट्रक बनकर रह जाएगा। एक तरह से आप कह सकती हैं, अगर दुश्मन किसी तरह चुपके से हमला करके इसके मुख्य निगरानी और एंगेजमेंट रडार को नष्ट कर दे तो पूरा सिस्टम अंधा हो जाएगा। इसीलिए इसकी अपनी सुरक्षा के लिए भी कई परतें होती हैं, जैसे छोटी दूरी की मिसाइलें। लेकिन हाँ, रडार इसका सबसे संवेदनशील और हाई वैल्यू टारगेट होता है। और दूसरी कमजोरी? दूसरी चुनौती आती है छोटे, सस्ते ड्रोन के झुंड से। ड्रोन स्वॉर्म से? हाँ, S-400 को बड़े, महंगे और तेज लक्ष्यों जैसे फाइटर जेट या क्रूज मिसाइलों के लिए बनाया गया है। इसकी एक एक मिसाइल लाखों डॉलर की होती है। सही है। अब कल्पना कीजिए कि दुश्मन एक साथ 500 छोटे-छोटे ड्रोन भेज दे, जिनमें से हर एक की कीमत शायद एक कार जितनी हो। S-400 उन सबको मार तो गिरा सकता है, लेकिन ये बहुत महंगा सौदा होगा। ये अपनी कीमती मिसाइलों को सस्ते ड्रोन पर बर्बाद करने जैसा है। इस तरह के ड्रोन स्वॉर्म अटैक इसके सेंसरों को भी ओवरलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो S-400 सिर्फ एक मिसाइल दागने वाली मशीन नहीं है। नहीं। ये एक स्मार्ट, बहुस्तरीय मोबाइल रक्षा कवच है जिसकी पहुंच बहुत लंबी है। 600 किलोमीटर की रडार रेंज, 10 सेकंड का रिएक्शन टाइम, 4 अलग-अलग तरह की मिसाइलें और जैमिंग से बचने की क्षमता हाँ, इसे वाकई खास बनाती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि कैसे सैन्य तकनीक का एक टुकड़ा पूरे क्षेत्र के रणनीतिक समीकरणों को बदल सकता है। ये सिर्फ विमानों को मार गिराने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसा नो गो जोन बनाने के बारे में है, एक ऐसा अदृश्य किला बनाने के बारे में है जो दुश्मन की पूरी सोच और योजना को बदल देता है। मतलब युद्ध को शुरू होने से पहले ही रोक देना। बिल्कुल। कोई भी देश किसी ऐसे हवाई क्षेत्र में अपने सबसे कीमती विमान भेजने से पहले 100 बार सोचेगा जहां S-400 तैनात हो। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा एक अंतिम विचार हमारे श्रोताओं के लिए है जो स्रोत पर ही आधारित है। जी। हमने सुना कि कैसे S-400 को ड्रोन के झुंड से चुनौती मिल सकती है। ये हमें भविष्य की एक झलक दिखाता है। बिल्कुल। तो सवाल ये है कि क्या वायु रक्षा का भविष्य S-400 जैसी कुछ बेहद उन्नत, महंगी सुपर हीरो प्रणालियों और दूसरी तरफ हजारों लाखों सस्ते, स्मार्ट, डिस्पोजेबल ड्रोन की ज़ॉम्बी आर्मी के बीच की लड़ाई होगी? एक तरफ गुणवत्ता, दूसरी तरफ मात्रा। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें अगले दशक के युद्ध क्षेत्रों में देखने को मिलेगा।